जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज है सैटरडे, कल है अमावस्या, पितृपक्ष की का अंतिम दिन एंड कल स्नान दान की अमावस्या है। आप अपने पितरों के लिए विशेष पूजा कर सकते हैं। खुद आप किसी प्रकार का अनुष्ठान उठा सकते हैं, जैसे कि उनके मंत्रों का जाप। बहुत लोग अपने घर में पूजा भी करवाते हैं, स्नान करते हैं एंड अपने पितरों को याद करके उनके लिए भोग प्रसाद उनके लिए चढ़ाते हैं, उनके नाम से याद करके। एंड कल सूर्य ग्रहण भी है। हालांकि उसका इफेक्ट इंडिया में नहीं है, बट है तो एक घटना, खगोलीय घटना हो तो रही है कल, जिसका विशेष इफेक्ट भी रहेगा। आप सूर्य ग्रहण में भी बहुत सारा पूजा पाठ, जाप, सिद्धि वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर आपके गुरु हैं तो अपने गुरु से पूछिए कि आपके गुरु कोई गाइडेंस दे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या जाप करना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, जिससे कि आप और ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सप्लोर कर सके। नेक्स्ट है मंडे को है शारदीय नवरात्रि का आरंभ है। माँ दुर्गा आ रही हैं 9 डेज के लिए। इस बार थोड़ा लंबा है। 1 अक्टूबर को नवमी है एंड इस बार पूरा दिन का मतलब सब कुछ है। नवमी है 1 तारीख को और 22 तारीख से कलश स्थापना है। दुर्गा पूजा आने वाला है। चलिए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले सैटरडे है, माँ काली का डे है। तो आज देखते हैं कि माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या संदेश दे रही हैं, और उसके बाद देखेंगे कि आपके एंसेस्टर जाते जाते आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या है मैसेज उनका आपके लिए, पूरे साल के लिए वो क्या ब्लेसिंग देंगे, उसको लेकर के रीडिंग करूंगी। उससे पहले दुर्गा माँ के कार्ड से एक कार्ड लूंगी। देखते हैं क्या कार्ड आता है, कितने कार्ड्स आते हैं। और यहाँ पर आ गए हैं कार्तिक एंड स्कंदा का कार्ड आया है। ठीक है, ये दुर्गा माँ का कार्ड है एंड यहाँ पर ब्लेसिंग टू डेवलप सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिक इन लाइफ और ब्लेसिंग टू कंसीव अ बेबी बॉय चाइल्ड। वाओ। यहाँ पर बेबी बॉय तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ बॉय नहीं बोलूंगी, गर्ल्स भी। मतलब आप आगे आने वाले समय में, अगर आप बहुत लंबे टाइम से, मेरे कोई ऐसे क्लाइंट है जिनको बेबी नहीं हो रहा था या फिर वो खुद प्रेग्नेंट है, ऐसे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बेबी बॉय होने की पूरे चांसेस है। एंड आप मातृत्व सुख का अनुभव करेंगे। एंड जो पुरुष देखते हैं, जो मेल व्यूअर्स हैं, उनको भी पितृ सुख का अनुभव होगा, पितृ सुख मिलने वाला है, पितृ सुख। नेक्स्ट है कि बहुत लोगों को पितृ भी देते हैं संतान। इस पितृ पक्ष में भी हो सकता है कि आप कंसीव कर रहे हैं, मतलब आपके पितृ, आप लंबे टाइम से बच्चे के लिए आपके घर में किलकारी नहीं गूंजी थी या आपके वंश की वृद्धि नहीं हो रही थी, तो आपके पितृ की आपने सेवा पूजा की, तो वो खुश होकर के आपको ब्लेसिंग के रूप में वो दे रहे हैं आपके घर में संतान। तो ये चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि अभी पितृ पक्ष चल रहा है। नेक्स्ट है कि आपको जितने भी आपने स्ट्रैटेजी बनाया है, अगर आप करियर वाइज आप अपने खुद के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाया है, या आप अपने घर फैमिली को लेकर के किसी प्रकार की कोई योजना है आपकी, या फिर आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे उसको लेकर के किसी प्रकार से आपकी योजना, या कोई काम आप नया शुरू करना चाहते हैं उसको लेकर के कोई योजना है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिस प्रकार की भी आपकी स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी कार्तिक भगवान यहाँ कह रहे हैं, माँ कह रही है कि आपको वो सारी स्ट्रैटेजी पूरी होंगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे माँ ने कार्तिकेय को सिखाया था अपने पुत्र को, और वो हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं उनके स्ट्रैटेजी को, मतलब कि वो स्ट्रैटेजी फुलफिल हो, उसी प्रकार से आपकी भी हर स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो, इसका माँ आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है माँ काली के तरफ से कि आपकी स्ट्रैटेजी को माँ अभी ही ग्रीन फ्लैग दे दी। आपने उस चीज़ के लिए अगर आप सोच रहे थे, उससे पहले ही माँ ने आपको ग्रीन फ्लैग दे दिया है। नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं कि आपके पितृ जाते जाते आपको क्या संदेश दे रहे हैं, क्या अवेयरनेस दे रहे हैं, क्या गाइडेंस है, क्या चेंज होगा आगे आने वाले 1 साल के लिए। फिर से जब तक पितृपक्ष ना आ जाए तब तक आपके लिए क्या गाइडेंस है। जय माता दी। और यहाँ पहला कार्ड निकल कर आ चुका है, 10 ऑफ शॉर्ट्स। और देखते हैं, सॉरी 10 ऑफ वैंड है, ये शॉर्ट्स बोल दी मैं। जय माता दी। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं।
और सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। आपके पितृ कह रहे हैं कि अगर आप किसी बात को लेकर के उदास हैं, हताश हैं, आप रुष्ट हैं कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, या आप बहुत थका-हारा महसूस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप बहुत दुखी हैं, बहुत उदास हैं, किसी पीड़ा में हैं, तो उस पीड़ा को वो ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगे। आगे आने वाले 4 महीनों में, 4 दिनों में चीज़ें चेंज होंगी, आप देखिएगा। किसी प्रकार से आप उदास हैं तो वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। द हैंग्ड मैन इज रिवर्स का मतलब है कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। आप इस साल बहुत ही ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव रहेंगे आगे आने वाले नेक्स्ट पितृपक्ष तक। इसके बाद जाते जाते वो कह रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ेगी, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेक होने वाले हैं। 5 ऑफ कप्स कह रहे हैं कि आप अगर उदास हैं किसी बात को लेकर के कि वो चीज़ें जो है आपके पास वो आप नहीं देख रहे। 5 ऑफ कप्स एंड देखिए 4 ऑफ कप्स, ये चीज़ें बता रहा है कि अगर आपको किसी प्रकार से किसी को आपने कुछ कह दिया या कम्युनिकेशन कुछ ऐसा मिस हो गया आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, या आप दुखी हैं, परेशान हैं, कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करिए। यहाँ आपके पितृ कह रहे थे, द एम्पेरर आपके पितृ है ये, ठीक है। एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स, वो कह रहे हैं कि तेजी से उस चीज़ को बदल लो। अगर कोई चीज़ आपके जीवन को खराब कर रहा है तो उस चीज़ को तुरंत, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करो। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी वस्तु है जिसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसके वजह से अच्छे-अच्छे लोग आपके जीवन से जा रहे हैं, जिसके वजह से कलह-कलेश हो रहा है, तो उसको आप पहचानो कि सही क्या है, सही इंसान कौन है, सच्चा इंसान कौन है, उसको आप देखो, ठीक है। क्लैरिटी लाओ अपने जीवन में, आँख खोलकर देखो, और वो तभी होगा संभव जब आप हाईली स्पिरिचुअल होंगे। मतलब आप जब तक स्पिरिचुअल नहीं होंगे, आप सही गलत का पहचान नहीं कर पाएँगे। आपको दिखेगा ही नहीं कि सच्चाई क्या है, सही कौन है, गलत कौन है, क्या मुझे करना चाहिए। आप ना बिन पेंदी के लोटे के जैसे रहेंगे। ये बोला तो उधर लुढ़क गए, वो बोला तो उधर लुढ़क गए। आपका अपना दिमाग क्या बोलता है? आपकी आत्मा क्या बोलती है उस व्यक्ति के बारे में, उस स्टेटमेंट के बारे में, उस वस्तु के बारे में, क्या बोलती क्या है आपकी आत्मा? आप अपनी आत्मा की नहीं सुन रहे हैं। देख रहे हैं आप, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप ना बंधे हुए हैं, आप आप बंधन में हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, बस आप बह रहे हैं बहाव में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सही गलत नहीं देख रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है। थर्ड का कार्ड आया है कि आप, इसीलिए आपका ना ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ रुक गया है, कोई काम रुक गया है, बनते-बनते नहीं हो रहा है, या कहीं पर आप स्टक महसूस कर रहे हैं, तो ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप में बंधन है। आप सच्चाई नहीं देख रहे हैं, आप सही नहीं देख रहे हैं, आप गलत रास्ते पे हैं, इसीलिए आपको बंधन है। तो एग ऑफ बैंड ये बता रहा है कि आप सच्चाई को देखिए, सही इंसान को चूज़ करिए, और जैसे ही आप सही इंसान को चूज़ करेंगे, आपको दिखाई देगा कि आपके पितृ तो आपके साथ हमेशा ही थे, और वो आपको गाइडेंस दे रहे थे। कोई दैवीय शक्ति थी जो आपको गाइडेंस दे रही थी और हर वक्त आपके साथ थी। अगर आपको फाइनेंशियल किसी प्रकार से दुख मिला है, या फिर आपको फाइनेंशियली दुख मिला है, या किसी भी प्रकार से किसी ने आपको धोखा दिया है, कोई फरेब हुआ है आपके साथ, कोई चीटिंग किया है, किसी ने पीठ में छुरा घोंपा है, तो वो सारे लोगों का चेहरा आप देखिए ध्यान से कि वे कौन लोग हैं जो असली में आपके दुश्मन है। असली चीज़ आप देख नहीं पा रहे, ठीक है। जो सही है वो नहीं देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है आपको, गलत लोगों के साथ है जिन्होंने आपको पीठ में छुरा भोंका है, और जो भोंक रहे हैं बार बार आप उन्हीं के साथ हैं। और जो आपके सगे हैं, जो आपके वेल विशर है, जो अच्छा चाहते हैं, जो अच्छा सोचते हैं, उनके साथ आप नहीं हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है जिसके वजह से आपको जजमेंट नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा। आपके साथ न्याय भी होगा, आपको मान प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी, आपके हार्ट चक्रा को भी हील करना पड़ेगा, करना है। एंड साथ ही साथ देख रहे हैं यहाँ पे आपके पितृ क्या संदेश दे रहे हैं। वाव, ये सबसे ब्यूटीफुल रीडिंग है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 666 जरूर लिखिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी मैरिज जो बहुत लंबे टाइम से अटकी हुई थी, 6 एंड 4 का कार्ड ये बता रहा है, 4 ऑफ वैंड की कोई खुशियां आने वाली है। आपके पितृ जाते जाते ये कह रहे हैं कि अगर आपकी मैरिड लाइफ स्टक थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, चल नहीं रही थी, वो चलने लगेगी। आपके पार्टनर आपसे दूर थे, वो वापस आ जाएंगे। आपके पार्टनर अगर आपसे किसी प्रकार से आप दोनों का पूरी तरीके से ब्रेकअप हो गया था, या आप डिवोर्स की स्थिति बन गई थी, या आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग था अपने पार्टनर को लेकर, कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया था,
तो वो सारी चीजें यहाँ दूर हो जाएंगी। देख रहे हैं, पितृ कह रहे हैं कि वो सारी चीजें वो ठीक कर देंगे आगे आने वाले 4 से 6 महीनों में। आपको कोई बहुत बड़ा आपके जीवन में अचीवमेंट मिल सकता है मैरिज लाइफ को लेकर के, मतलब मैरिज लाइफ ब्लिसफुल रहेगी। अगर आपकी मैरिज लाइफ हेल चल रही थी, अच्छी नहीं थी, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की शक्ल देख नहीं पा रहे थे, एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे थे, झेलना मुश्किल था, और हमेशा लड़ाई झगड़े, ब्रेकअप, कोई थर्ड पार्टी की एंट्री थी आपके जीवन में, उस थर्ड पार्टी को निकाल कर फेंक दिया जाएगा। कोई थर्ड पार्टी ने आपके जीवन को खराब किया, उसने आपके बच्चों को भी परेशान किया, कुछ ऐसी भी स्थिति यहाँ पर, ठीक है, उसने आपके बच्चों को भी परेशान करके रख दिया और आप लोग सब मिलकर जजमेंट मांगने लगे। मतलब आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी, जो भी हैं आप, जो भी मेल फीमेल देख रहे हैं, आप अपने अपना कंसीडर कर लीजिएगा। सो उन लोगों ने आपके बच्चे के, आपको मान प्रतिष्ठा को, सबको मतलब दांव पे लगा दिया। तो वो सारी चीजें जो आपके साथ हुई है ना इन 9 मंथ में, उससे आप परेशान होकर के आपने गुहार लगाना शुरू कर दिया, आपने यूनिवर्स को गुहार लगाना शुरू कर दिया। और एक बात याद रखिएगा, जब आप भगवान को गुहार लगाते हैं तो सबसे पहले आपके कुल देवी देवता और आपके पितृ सुनते हैं उन चीजों को, फिर वो आगे, मतलब वो अगर खुश हैं, वहां सब कुछ क्लियर है, तब वो चीजें आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने अपने पितरों की पूरी पूजा की, श्रद्धा की, भक्ति की है, उनके लिए आपने सोचा है, जो पहले आप शायद नहीं समझते थे इन बातों को, उनको आपने जाना है, समझा है। तो आपके पितर आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। देख रहे हैं आप, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आएगा जो ट्रू लव होगा आपका, आप ट्रू लव नहीं था, या आप मैरिज के लिए आप मैरिज के लिए आपकी मैरिज नहीं हो रही थी, तो वो चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ आगे आने वाले समय में पितरों की कृपा से वो पूर्ण होगी। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड सबसे पहला जो कार्ड आया था 10 ऑफ वैंड, ये तो मैं बताना भूल गई। मतलब आपके पितर कह रहे कि आपके कंधों पे जो बोझ था, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक आपने बहुत बोझ झेला है, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, उनके कर्मों को आप अपने ऊपर ले करके उनके काम को आपने किया है, ठीक है, मतलब लोगों का काम आपने इतना किया है कि वो जो आपने किया है वो कहीं ना कहीं पुण्य में कन्वर्ट हो गए। जब आप दूसरे लोगों की अच्छाई करते हैं, दूसरों लोगों की बुरी चीज़ों को लेते हैं, बुरी उनकी जीवन की बुरी किस्मत को आप ठीक कर देते हैं, बुरी किस्मत को आप अच्छी किस्मत में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी कर्मठता से, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पुण्य में ऐड हो जाता है। और आपने इतने पुण्य करे हैं, तो वो पुण्य का फल जाएगा कहाँ? अगर किसी ने आपके ऊपर बंधन भी किया, किसी ने आपको धोखा भी दिया, तब भी आप अपने, जो आपका लक्ष्य है चमकना, आपका लक्ष्य है आगे बढ़ना, उससे आप विमुख नहीं हो सकते हैं, चाहे लोग कुछ भी करें। और देखिए यहाँ पर तो आज गजब ही हो गया। ये देखिए लास्ट है, ये बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया, सेकंड का कार्ड है, और देखिए वाव, 10th ऑफ कप्स। तो आपके मतलब पूर्वज, आपके एंसेस्टर इतने खुश हैं आपसे, इतने प्रभावित हैं कि वो आपके जीवन में हर वो इंसान को लाना चाहते हैं। ऐसे दोस्त, ऐसे इंसान आपके जीवन में अब प्रवेश करेंगे जो आपके तरह होंगे, जो आपको समझेंगे, जो आपको महत्व देंगे, जो आपके ही तरह सोच विचार रखने वाले होंगे, जो हायर लेवल के सोल होंगे। ऐसे सोल आपके जीवन में आ रहे हैं। साथ ही साथ 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अगर आप लंबे समय से एक खुशहाल परिवार आप नहीं हो पा रहे थे, आपके परिवार से खुशियां, सुख, शांति गायब था, तो वो चीजें आपके जीवन में वापस आ रही हैं। वो हारमनी और खुशियां आपके पितृ वापस दे रहे हैं। साथ ही साथ धन धान्य से परिपूर्ण कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आगे आने वाले समय में आप धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। आप, हो सकता है कि आप चैरिटी करो लोगों में, ये मतलब आपके पितृ आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप इतना संपन्न रहोगे कि आप दूसरों को दान करोगे, दान पुण्य का काम करोगे, कोई चैरिटी करोगे, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल सकते हैं आप आगे चल के, आगे आने वाले समय में। 6 महीने में ये चीजें होंगी, ठीक है। आगे आने वाला, कुल मिलाकर बात ये कि आगे आने वाले 4 से 6 महीने आपके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंज लाएगा आपके जीवन में, अच्छा चेंज, बिग चेंज, बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज लाएगा, आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देगा, ठीक है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को 666 के साथ। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपका मूलांक 6 हो सकता है, 6 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 2 आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपका 14 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 22 आपका बर्थ डेट हो सकता है, एंड
10th आपका बर्थ डेट, क्योंकि 10-10 का कार्ड आया है, 4-4 का कार्ड आया है। 3rd आपका हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 बार 3rd आया है, 2 बार 4 आया है, सॉरी 3 बार 4 आया है, ठीक है। एंड आपका मूलांक 5 हो सकता है, ठीक है, 5 आपका बर्थ डेट हो सकता है। साथ ही साथ आप हो सकते हैं लिब्रा, सैजिटेरियस, एक्वेरियस एंड लियो, ये एंड कैंसर, इनके लिए है मैसेज। साथ ही साथ अगर आप इसके अलावा आपकी जो भी राशि है 12 राशि में से, तो वो भी कुछ ना कुछ बातें ज़रूर मैच करेंगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होता है और कलेक्टिव रीडिंग होता है। तो जो भी है आपके लिए कुछ तो मैसेज ज़रूर होगा। एंड अगर आप मेरे इस चैनल से, भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट से, जो कि कम्प्लीटली माँ को डेडिकेटेड है, उनके बदौलत मैं यहाँ हूँ, तो अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं लंबे टाइम से, तो आपके लिए कोई ना कोई संदेश ज़रूर होता है इस मैसेज, ये रीडिंग में कोई ना कोई ज़रूर आपके लिए मैसेज होता है। एंड मैं आपके सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं और एंसेस्टर के क्या गाइडेंस है। कुछ गाइडेंस मैं लेती हूँ। यू नीड सम वर्क, ठीक है, तो यहाँ पर एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपको कुछ काम करने की ज़रूरत है, आप अपने लिए कुछ काम करो, ठीक है। इंटेंस वेव्स ऑफ इमोशंस, हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा इमोशंस से मतलब गुजरना पड़े आपको, कोई बहुत बड़ा वेव, उसके बहाव में आप आए। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड, और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाए, ये चीज़ें इसीलिए आ रही हैं क्योंकि स्पिरिचुअल, यहाँ पर देख रहे हैं आप, हाईली स्पिरिचुअल तब होते हैं जब आपको दिल पे चोट लगता है, ठीक है। हार्ट चक्रा एंड हार्ट चक्रा, ये डबल कन्फर्मेशन है। आप हाईली स्पिरिचुअल तब होते हैं जब दिल पे चोट लगता है। आपको शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आज का जब आपने पूरी रीडिंग जिन्होंने भी सुनी है, तो मैं आपको बता दूं इस पूरे रीडिंग में ये चीज़ें आई हैं कि आप इमोशनली, हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप सच नहीं देख पा रहे थे, या कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ था आपसे, या आप सही चीज़ नहीं देख पाते थे, या आप ग्राउंडेड नहीं थे, जिसके वजह से आप वास्तविकता में नहीं जी रहे थे। तो आगे आने वाले समय में आप वास्तविकता में जिएंगे। आपको सच्चाई जब दिखेगा, बहुत बार क्या होता है ना कि हम उस इंसान को गलत समझते हैं, या वो इंसान जो अच्छा होता है उसको गलत समझते हैं, जो गलत होता है उसको अच्छा समझते हैं। तो हमारे जब सच्चाई सामने आता है तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और जिस पे हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जब वो हमें कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा कर सकते हैं, तो हमारे दिल को बहुत चोट पहुँचती है। और जब दिल को चोट पहुँचती है, चारों तरफ से हम ब्लॉक्ड हो जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इमोशन का फेस करना पड़ता है। बहुत सारे इमोशंस, उसने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ना जाने कितने सवाल इमोशंस के रूप में हमारे अंदर जन्म लेने लग जाते हैं। हम रोना धोना शुरू हो जाते हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें जीने के लिए, मतलब अपने चक्र को, अपने हार्ट चक्र, दिल पे जब घाव लगता है, तो हम उससे बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, कुछ योगा करते हैं, कोई जॉब कर लेते हैं, कुछ तो करते ही हैं जहाँ पर हम अपने आप को भुला सकें, अपना दिल बहला सकें, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें आ रही है। आगे आने वाले समय में ये गिनने के लिए मैसेज है कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हो सकती है, कुछ सच सामने आ सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है। और इसलिए ऐसा होगा क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप हाईली स्पिरिचुअल हो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया है, साथ ही साथ नंबर 7 का कार्ड आया है। आप एक स्टार हैं, ठीक है, स्टार बीज है। साथ ही साथ स्टार सीड जो होते हैं ना, उनको अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा फेज झेलना पड़ता है जहाँ पर वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं। उनको चारों तरफ से ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो उनको सच में आइसोलेट करवा देते हैं। ये यूनिवर्स की प्लान रहती है। जहाँ पर आप हाईली स्पिरिचुअल हो, हाईली स्पिरिचुअल होने के बाद आप डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, और आपके अपने जीवन का जो पाथ है वो आप जान पाएंगे। जब तक आपको हार्ट चक्रा पे चोट नहीं लगेगा, जब तक वो चीज़ें ही मतलब दर्द नहीं होगा ना, तब तक फिर आप हील नहीं होएंगे। एक इंसान जो हीलर बनता है, या फिर जो इंसान भगवान से बातें करता है, जो स्पिरिचुअल होता है, इतना आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई जन्म लेते ही पैदाइशी स्पिरिचुअल हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी इतनी आसान नहीं होती है। जन्म के साथ ही बहुत कम लोग ही ऐसा होते हैं। वो चीज़ें, ये दुनिया है माया मोह की, और इसमें इतने सारी चीज़ें हैं आपको बहलाने फुसलाने वाली, और अभी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही है कलयुग में। तो हाई स्पिरिचुअल होना इतना आसान नहीं है अभी के डेट में। तो स्पिरिचुअलिटी अगर इस समय
इस जनरेशन में कोई इंसान कर रहा है सच में दिल से, तो आप समझिए कि वो इंसान बहुत अपनी ज़िंदगी में फेस किया है, उसने बहुत कुछ झेला है, उसने बहुत कुछ देखा है और तब वो यहाँ आया है, स्पिरिचुअल हुआ है। वो हो ही नहीं सकता है कोई आम इंसान, उसने बहुत कुछ किया है, हर चीज़ वो करके देख चुका है। आप समझिए वो ऐसा इंसान है जिसने हर चीज़ को करके देख लिया है, हर टोटके, हर वो चीज़, छोटी-छोटी चीज़ अपना कर उसने देख लिया है, तब वो स्पिरिचुअल हुआ है। स्पिरिचुअलिटी ऐसे ही नहीं होती है किसी को भी, ठीक है? और फिर जब इंसान यहाँ आ जाता है ना, उसके बाद उसको यहाँ शांति मिलने लग जाता है। फिर यहाँ से वो कहीं नहीं जाना चाहता क्योंकि वो सच देख लेता है कि सच क्या है। उसके बाद से उसको कोई डिगा नहीं पाता है। पहले तो वो भ्रम में था कि ये मेरा है, वो मेरे हैं, वो ऐसे हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं। फिर उसको एक दिन रियलाइजेशन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन उसको बोलते हैं। जिस दिन आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस आते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन होता है आपको। उसके बाद फिर वहाँ से आपकी हीलिंग यूनिवर्स करते हैं एंड भगवान आपकी हीलिंग करते हैं और फिर आप इतने ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं कि आप दूसरों की हीलिंग करते हैं। एक नॉर्मल इंसान की हीलिंग आप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली।